Hi, let us understand how insulin resistance leads to pre-diabetes and diabetes and what are the signs of insulin resistance और क्यों हमें ग्लूकोज हाई या इंसुलिन हाई होने की ज़रूरत नहीं है इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हुए और क्यों उसके रिपरकशंस सेम है। तो हमें रिपोर्ट में क्या दिखता है, हाई टीजीज दिखेंगे या हाई ग्लूकोज या इंसुलिन दिखेगा, मसल्स फैटी होंगी, मसल मास कम होगा और फैटी लीवर दिखेगा। ये सभी में से कोई भी एक अगर साइन है तो वो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है और उसी समय पे अगर हम उसको ट्रीट कर लें तो शायद इट विल नॉट लीड टू प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। अब होता क्या है कि मसल का जो ग्लूकोज का जो अपटेक है मसल्स में वो कम हो जाता है और वो ले नहीं पाती हैं और ऊपर से लीवर का जो प्रोडक्शन है ग्लूकोज का वो नहीं रुकता है और तीसरा जो फैट है हमारा वो कंटिन्यूसली ब्रेक होता रहता है। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हाई ग्लूकोज आएगा ब्लड में 100% मील से आता है, फिर लीवर से आ जाता है और फिर फैट सेल से क्या आता है, हाई फैट आ जाता है, जिसके कारण हम रिपोर्ट्स में ट्राइग्लिसराइड्स हमारे हाई होते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कि भाई मेडिसिन क्या काम करती है, तो मेडिसिन स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एट द लीवर। तो एक तो ये करती है, दूसरी जो मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं, वो फैट को ब्रेक डाउन से बचाती हैं। तो अगर हमने फैट भी नहीं तोड़ा और लीवर का प्रोडक्शन भी रोक दिया तो क्या होगा कि इंसुलिन को सिर्फ हमारे खाने का ग्लूकोज हैंडल करना है, जो कि वो कर पाती हैं। इसीलिए जो मेडिसिन पे लोग रहते हैं कुछ समय तक उनका ग्लूकोज ठीक रहता है। बट डज दिस मीन दैट वन हैज़ टू टेक मेडिसिन ऑल देयर लाइफ? Yes, because you haven't attended to the root cause of the problem. What is the root cause of the problem? The root cause of the problem is insulin resistance. जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। And this is what is happening in the society, right? Bye.